8 कार्बन एटम्स, 11 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम। इसकी वजह से ही आप पढ़ने में मजा लेना चालू करेंगे। दिस इज कॉल्ड डोपामिन। दिस इज द न्यूरो ट्रांसमीटर इन अवर ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस एंड प्लेजर। कहने का मतलब जितनी भी हमें स्क्रॉलिंग करने से या दोस्तों के साथ मजे करने से खुशियां मिलती हैं, ये सब डोपामिन के रिलीज होने से मिलती हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि डोपामिन की वजह से हम पढ़ने में मजा कैसे लेना चालू करते हैं, हमें पढ़ने की आदत कैसे लगेगी। इसीलिए मैं इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा डोपामिन का। डोपामिन के रिस्पेक्ट से एक नॉर्मल डे आपका कैसा जाता है, इसको मैंने इस ग्राफ में बताया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सुबह सुबह उठते हैं। उठने के जस्ट बाद आप स्क्रॉलिंग करना चालू करते हैं, अपना फोन उठाते हैं सबसे पहले, और उसमें नोटिफिकेशंस वगैरह या फ्रेंड्स के मैसेजेस वगैरह स्क्रॉलिंग वगैरह करना चालू कर देते हैं, जिससे कि आपका डोपामिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और आपने सुना होगा अपनी मम्मी से पापा से कहते हुए कि अगर दिन की शुरुआत आप अच्छी करेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर आपके दिन की शुरुआत ही बिगड़ गई तो डेफिनेटली आपका वो दिन अच्छा नहीं जाने वाला। तो बेसिकली आप दिन की शुरुआत में क्या करते हैं, सबसे पहले डोपामिन रिलीज करवा लेते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसी चीज़ें देखकर। इसके बाद जब आप वापस स्कूल जाएंगे तो पढ़ने में आपका इधर पे आपने सोशल मीडिया यूज़ किया, आपका डोपामिन बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, आपको प्लेजर मिली, खुशी मिली। तो जब आप पढ़ने जाएंगे स्कूल में तो आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है, आपका डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप वापस आएंगे, फिर स्क्रॉलिंग करेंगे, फिर डोपामिन लेवल आपका बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप फिर से ट्राई करेंगे पढ़ने की, बट आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपने पूरा दिन डोपामिन लेवल इतना ज़्यादा रखा है अपने बॉडी पे। तो आप डेफिनेटली जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद को पनिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, ऐसा लगेगा मैं पनिशमेंट है, स्टडी एक पनिशमेंट है, ठीक है, इस प्रकार का फील होगा। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, फ्रेंड्स वगैरह को अपने कॉल लगाएंगे और सीधी सिंपल सी बात है भाई, निकल जाएंगे उनके साथ, ठीक है। इसके बाद आप वापस आएंगे, अगेन अपना वही सारी चीज़ें देखेंगे, सारी सोशल मीडिया यूट्यूब पे या दुनिया भर की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आखिरी में स्टडी करने बैठेंगे और स्टडी नहीं कर पाएंगे रात को भी, और एक रिग्रेट के साथ अगेन सो जाएंगे और नेक्स्ट डे अगेन यही ग्राफ आपका चालू रहना, ठीक है। तो सबसे पहले तो इससे ज़िंदगी में कोई भी ग्रोथ नहीं आने वाली है, और दूसरी बात, इससे आपकी बॉडी परमानेंट प्लेजर की भूखी रहेगी, ठीक है। आप जीवन में शायद ही कभी बढ़ पाए जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं और इस पे अपना कंट्रोल नहीं लाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए, मैं थोड़ा और समझने के लिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्लेजर स्केल बना रखी, प्लेजर स्केल, ठीक, मतलब कि प्लेजर आपका नापने की चीज़, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले स्टडी की बात करते हैं, तो स्टडी से आपको प्लेजर कितना मिलता है, बहुत ज़्यादा कम मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, फ्रेंड से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। अनहेल्दी फूड्स वगैरह जो आप खाते हैं, तरह तरह की अच्छी बुरी चीज़ें, तो उससे थोड़ा और आपको प्लेजर मिलता है, आपका डोपामिन लेवल और ज़्यादा आता है। और आखिरी में जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपका जो डोपामिन लेवल है वो पीक पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पढ़ने के दो तरीके हैं। तो देखिए, जब आपका डोपामिन लेवल स्क्रॉलिंग से बहुत ज़्यादा, जब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। डोपामिन लेवल उसमें आपका बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज़, जो कि जिसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन, तो बेस लाइन का मतलब क्या होता है कि आप नॉर्मली, जैसे आपने देखा हो कुछ लोगों को कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, बिल्कुल भी पढ़ने का ट्राई करते हैं बट पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी बेस लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, मतलब बेस लाइन शायद इधर तक आ चुकी है, ठीक है, इधर तक आ चुकी है, मैं समझाऊंगा आपको, समझते रहिए। तो बेसिकली उनको दिन रात क्या क्या लगता है कि भाई मुझे इससे ज़्यादा ही डोपामिन लेवल चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा ही डोपामिन लेवल चाहिए, बेस लेवल मेरा इतना है, इससे नीचे मुझे ऐसा मतलब दम जैसी लगती है, ठीक है। तो बेसिकली बेसलाइन लेवल किसी उनका यहाँ पर होता है जिनको बिल्कुल भी पढ़ने में, जो कभी पढ़ ही नहीं सकते, जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, पढ़ने का ट्राई करते हैं या फिर टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनका हो सकता है डोपामिन लेवल कहाँ पर हो, सॉरी बेसलाइन कहाँ पर हो, इधर पे हो, स्टडी और फ्रेंड्स के बीच में या फिर इधर पे। तो इस प्रकार से तो उन्हें क्या है कि जब भी वो स्टडी करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली थोड़ा बोरिंग फील होता है, बट वो ट्राई करते हैं तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। वहीं पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्टडी करने में एक नॉर्मल सी फीलिंग आती है, वहीं पर कुछ लोग अच्छा फील करते हैं कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग अच्छा फील करते हैं। तो बेसलाइन लेवल, ये एक मैंने आपको चीज़ समझाई, प्लेजर स्केल मैंने आपको एक चीज़ सिखाई। तो बेसिकली इतना आपको समझने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर हम दो चीज़ें कर लें, सबसे पहले अपनी जो बेसलाइन है, ठीक है, बेसलाइन है कि भाई कितनी डोपामिन लेवल पे हमें नॉर्मल फील होता है, उस बेसलाइन को कम कर लें। एक तो ये तरीका हो गया, तो भाई हम पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे। दूसरा ये तरीका होगा कि स्टडी को हम थोड़ा सा आगे कर लें। जैसे स्टडी को थोड़ा सा आगे कर लें, मतलब स्टडी को इतना अच्छा बना दें कि उससे थोड़ा सा डोपामिन लेवल हमें थोड़ा ज़्यादा मिलने लगे आज के कंपेयर में, ठीक है। दो तरीके हैं, सबसे पहले आपका बेस लाइन लेवल कम हो जाए, दूसरी चीज़ स्टडी लेवल आगे हो जाए, जो स्टडी है वो आगे हो जाए, ठीक है। तो दो चीज़ों पर आज हम वर्क करेंगे। सबसे पहली कौन सी चीज़ हो गई, सबसे पहली चीज़ हो गई कि भाई हमें क्या करना है, हमें अपना बेसलाइन लेवल कम करना है, बेसलाइन लेवल कम करना है, ठीक है। बेसलाइन लेवल जो कि कैसे कम होगा, तो बेसलाइन लेवल कम करने के लिए, बेसलाइन लेवल का मतलब क्या हो गया कि हमें अपनी बेसलाइन लेवल कम करनी है, मतलब कि हमें
एक मतलब अगर हम नॉर्मल भी रहें, हम पढ़ाई ना करें बट हम मोबाइल भी ना चलाएं, समझ रहे हो, स्क्रॉलिंग भी हमें उतनी जल्दी उतना ज़्यादा मन ना हो स्क्रॉलिंग करने का, तो ठीक है, तो हमें बेसलाइन लेवल थोड़ी सी अपनी कम करनी है, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, इस ग्राफ पर कंट्रोल पाना होगा। सबसे पहले कोशिश करिए कि खुद को शुरुआत करते ही दिन में फ़ोन से बहुत ज़्यादा दूरी, कोशिश करिए कि 10-11 बजे तक या जब भी आप उठते हो तो कोशिश करिए कि आप तुरंत अपनी मोबाइल्स की ओर ना जाएं, ठीक है, मोबाइल को जितनी समय तक उठने के बाद दूर रखें उतना ही ठीक है आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि भाई आपको अपने ग्राफ में कंट्रोल पाने हैं, ग्राफ में कंट्रोल पाना है, परमानेंट ट्राई करिए दूर से, मतलब जितना ज़्यादा कोशिश करिए हेल्दी रहिए। भाई देखिए, इस ग्राफ पर कंट्रोल पाने का मतलब क्या हो गया कि भाई फ्रेंड्स है, मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो आपको एक प्रकार से गलत वाइब देते हैं या फिर गलत दिशा की ओर भटकाते हैं, जहाँ पर आपका डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा, जैसे कि कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, आप समझ रहे हो ना, एंड धूम्रपान, मतलब स्मोकिंग वगैरह या ड्रिंक वगैरह, इस प्रकार से समझ रहे हैं। इसके बाद अनहेल्दी चीज़ें खाना, उससे भी आपको डोपामिन मिलता है। इसके बाद स्क्रॉलिंग करना, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना, मूवीज़ देखना, इनसे भी आपको डोपामिन मिलेगा। तो कोशिश करिए इन चीज़ों पर आपका कंट्रोल बेहतर हो, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ ये हो गई, ये वो चीज़ है कि बेसिकली सबसे पहले तो आपको स्टडी को आगे करने के लिए, मैं आपको बताऊँ, स्टडी को आगे करने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि भाई आपको एक वाई फाइंड करना पड़ेगा कि भाई आपको एक क्लियर माइंडसेट करना पड़ेगा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे जीवन में क्या होगा, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे जीवन में क्या होगा। समझ रहे हो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको, मतलब शांति से बैठ के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको देखना है, विजुअलाइज करना है। तो इससे आपका क्या होगा, माइंडसेट क्लियर होगा। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई अगर आप इसी दुनिया में रहोगे कि भाई देखो, इस सोशल मीडिया आजकल क्या हुआ है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग स्क्रॉल करते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे भाई वो लोग ज़्यादा दिखते हैं जिनके सपने पूरे हो गए या फिर वो अपनी सपने की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो युवाओं को लगता है कि भाई, हम लोगों को क्या लगता है कि भाई हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, हमें भी ये चीज़ चाहिए। भाई मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बहुत समय तक नहीं करनी, बस आज ही चाहिए, आज कुछ भी करवा लो, इस तरह का लगता है ना। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आप हटाइए और क्लियर रखिए, सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो तीसरी काम, अब दो काम हो गए, तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको ये करना है कि तीसरे काम में आपको मेडिटेशन करना है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है यार, हर चीज़ हर जगह वही क्या बता देते हो, भाई मुझे नहीं करना है, मैंने 1000 बार सुना है कि मेडिटेशन से बहुत अच्छा होता है, दिमाग में बहुत पॉजिटिव असर होता है, मुझे नहीं करना है यार, मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है भाई। मैंने भी बहुत सुना है कि मेडिटेशन करो, बट नहीं करते हैं भाई, कोई नहीं कर पाता है। बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आप एक दुनिया को अलग नज़रिए से देखने लगोगे, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग स्टेबल रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डोपामिन लेवल, ये भी आपका बहुत ज़्यादा, आपकी बेसलाइन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब इस हद तक कम हो सकती है कि फिर आप जब पढ़ेंगे ना, जब आप ज्ञान कंज्यूम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेडिटेशन प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं करना, 10 मिनट केवल शांति से बैठने का प्रयास करिए। 10 मिनट केवल शांति से बैठने का प्रयास करिए, सुबह टाइम जब भी आप उठते हैं 10 मिनट। धीरे धीरे पढ़ाइए, 11 मिनट करिए, 12 मिनट करिए, वो नहीं करना तो ना करिए, 10 मिनट करिए, ठीक है। तो मेडिटेशन तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, चौथी चीज़ ये कि भाई मतलब जैसे शुरू शुरू में है तो जस्ट आप जब स्टार्ट ही करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग में ही आप बिल्कुल फ़ोन चलाना छोड़ देंगे, पूरा पूरा दिन फ़ोन नहीं छुएंगे, दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे। तो कोशिश करिए कि आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दोस्तों के साथ जाना है, ठीक है, आप चाहते हैं भाई दोस्तों के साथ मिल के तरह तरह की चीज़ें हों, बातचीत हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप क्या कर सकते हैं कि वो एज़ अ रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं। मतलब आपको डोपामिन एज़ अ रिवॉर्ड देना है खुद को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट आप फ़ोन चलाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए भाई, एक चैप्टर निपटाओ, ये वाला टॉपिक निपटाओ पूरा, इसके बाद फ़ोन चलाओ। ये वाला टॉपिक निपटाओ और इस टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर दे दो, इसके बाद जाओ तुम 15 मिनट फ़ोन चला लो, खुद से ये कहो। ठीक है, तो चौथी क्या चीज़ है, भाई डोपामिन को एज़ अ रिवॉर्ड दीजिए शुरू में। ध्यान रखना, हमेशा नहीं, शुरू में, सिर्फ शुरू में। फिर शुरुआत के 15-20 दिन आप ये कर सकते हैं, क्योंकि भाई डायरेक्ट इतना ज़्यादा डोपामिन लेवल कम करने में आपको बहुत ज़्यादा घुटन सी होगी। ठीक है, तो आप अगेन वही चीज़ में जा सकते हो, मेरी बातों में भूल के। तो बेसिकली आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अभी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है भाई, स्टडी को कैसे इफेक्टिव, मतलब स्टडी को कैसे एन्जॉयबल बनाया जाए। यहाँ पर तो आपको बेसलाइन कम कर दी मैंने, ठीक है। भाई आपकी बेसलाइन कम कर दी, अब आपको छोटा डोपामिन लेने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपको वो खुशी छोटे डोपामिन से मिल जाती है, जो खुशी आपको पहले बड़े डोपामिन से मिलती थी, मतलब कि स्क्रॉलिंग करने से मिलती थी। ठीक है, तो ये चीज़ कम हो गई। ठीक है, बेसलाइन आपकी कम हो गई। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि स्टडी को एन्जॉयबल बना दीजिए, ठीक है। तो स्टडी को एन्जॉयबल कब कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए, ये 4 चीज़ें मैंने बता दी। अगली चीज़ आती है कि भाई स्टडी को आप एन्जॉय कैसे करें, तो उसके लिए वेयर, व्हेन, सुनिए, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट एंड हाउ।
इन सवालों के आप अपने जवाब दे दीजिए, आपको स्टडी एंजॉयबल मिल जाएगी, ठीक है। वेयर की बात आती है तो सबसे पहले तो अपना एक एनवायरनमेंट सेट करिए। एनवायरनमेंट का मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। एनवायरनमेंट का मतलब ये है, सीधा सिंपल सी बात, कि एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट सेट करिए जहाँ जहाँ से आप पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कमरे में पढ़ते हैं, तो भाई एक जगह डिसाइड कर लो कि जब भी मैं उस जगह जाऊँगा तो सिर्फ पढ़ूंगा। उस जगह जाके मुझे फालतू काम नहीं करना। उस जगह जब भी मैं बैठूंगा, जब भी मैं होऊंगा उस जगह, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस मोबाइल से आप क्या करिए कि भाई आलतू फालतू चीज़ों को हटा दीजिए, बिल्कुल आलतू फालतू प्लेटफॉर्म्स जो है उनको हटा दीजिए, या धीरे धीरे हटाइए, कोशिश करिए हटाने, ठीक है। और आलतू फालतू जो आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं उनको हटा दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप केवल वो चीज़ें देखिए अपने मोबाइल से जो कि आपके गोल को सपोर्ट करे, आपकी स्टडी में सपोर्ट करे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। स्टडी में सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है, पॉजिटिव चीज़ देखिए ना, वो वाले सपने देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत अच्छी रैंक ला दी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, वो प्राउड मूवमेंट है, समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, उम्मीद करता हूँ। तो वेयर का आंसर मिल गया हाउ। इसके बाद हाउ भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला चीज़ बताऊँ, तो आप कोशिश करिए कि जब आप चीज़ें पढ़ लो तो आप दूसरों को पढ़ाओ, ठीक है। हाउ टू स्टडी में आ रहा है कि आप उसी चीज़ को दूसरों को पढ़ाओ। तो जब भी आप दूसरों को पढ़ाओगे तो आपको लगेगा भाई यार आप तो मुझे बहुत ज्ञान हो गया है, तो इससे वो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, समझ रहे हो ना। इसके अलावा आप हाउ टू स्टडी में क्या कर सकते हैं भाई, जो भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। ये मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप कहेंगे तो उस पर पूरा वीडियो बना सकता हूँ। बाकी चैनल बहुत सारी वीडियोज़ डली हैं जो कि इस टॉपिक पर हैं, हाउ टू स्टडी, ठीक है, आप देख सकते हैं डेफिनेटली। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्टडी, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि शुरू शुरू में आप स्टडी करना जस्ट चालू ही किया, अपनी बेस लाइन कम कर ली, स्टडी करना चालू करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई शुरू शुरू में आप आइए और कुछ भी करिए। कुछ भी करने का मतलब जस्ट क्लास में जाइए, उसको अच्छे से अटेंड करिए क्लास को, और घर में आइए कोई भी सब्जेक्ट उठा कुछ भी पढ़ने लगो। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वो ही पढ़ो, मतलब अपने एकेडमिक से रिलेटेड पढ़ो। जो जिन पे मिस्टीरियस बुक्स हैं, साइकोलॉजिकल बुक्स हैं, बिज़नेस बुक्स हैं, उन चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इससे अब क्या, पढ़ाई में इंटरेस्ट, आपकी पढ़ने की आदत बनेगी। तो इसी प्रकार से मतलब तो आप कोशिश करिए, इससे क्या होगी कि आदत में आएगी। बाकी व्हेन टू स्टडी से क्या होगा कि भाई कभी-कभी जैसे मेरा है, तो मेरा क्या है कि रात में मैं जगने का मतलब मुझे रात अच्छी लगती है, तो मैं रात में जगने का शौकीन हूँ, तो मुझे रात में पढ़ने में भी मन लग जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ दिन के, ठीक है, तो इस प्रकार से तो व्हेन टू स्टडी अपना ऐसे टाइम भी एक अफेक्टिव टाइम जहाँ पर आपको थोड़ा-सा इच्छा होती है। कई लोगों को सुबह भी इच्छा हो सकती है, दोपहर में भी इच्छा हो सकती है, क्लास में भी इच्छा हो सकती है, कोचिंग में भी इच्छा हो सकती है, रात में भी इच्छा हो सकती है अकेले में बैठ के, समझ रहे हो? इस प्रकार से तो वेयर टू स्टडी। और कौन-कौन से क्वेश्चन थे, व्हाई टू स्टडी, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आप जब जवाब देंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से आप अपने सामने लिख भी सकते हैं, हर चीज़ को क्लियर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सारी चीज़ें क्लियर तरीके से देख पाओगे। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो इससे आप डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई में पहुँच सकते हैं, अगर आप पढ़ाई में मज़ा लेने लगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो डेफ़िनेटली कमेंट कर दीजिए, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद।